कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री त्रिकाल चौबीसी गढ़धर जिनालय पंच कल्याणक समिति, श्री पार्श्वनाथ पूजा भक्ति संघ दिल्ली, श्री 24 समवशरण पूजा भक्ति तीर्थ सोनागिर जी। जय जिन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आप देख रहे हैं पाषाण से परमात्मा और नर से नारायण बनने की यात्रा। विगत 14 से 19 नवंबर तक शाश्वत सिद्ध भूमि श्री सम्मेद शिखर जी में श्री त्रिकाल चौबीसी एवं गढ़धर जिनालय के श्री मज्जिनेन्द्र 24 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का ऐतिहासिक आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत अब तक आपने द्वितीय कड़ी में जन्म कल्याणक महोत्सव की पावन झलकियों को निहारा। कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे तीसरे भाग में 17 नवंबर को आयोजित प्रभु के तप कल्याण की मनोहारी दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से झारखंड के श्री सम्मेद शिखर जी में 14 से 19 नवंबर तक श्री त्रिकाल चौबीसी एवं गढ़धर जिनालय के श्री मज्जिनेन्द्र 24 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। इस दौरान चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं शिखर जी में विराजमान समस्त आचार्य मुनि आर्यकार छुल्लक छुल्लिकाओं का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। जिन धर्म गौरव कंठ कोकिला पूजनीय युगल छुल्लिका श्री पूजा भूषण एवं भक्ति भूषण माता जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। संगीतकार राजकुमार एन पार्टी के मधुर स्वरों पर भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सत्रह नवंबर को तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्यमय पूजन, अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया। सौभाग्यशाली इंद्र परिवारों ने शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। ओम नमः सीतिभ्ये श्री वीतरागाय नमः। नमो अरियंतानम नमो सीतानम नमो ऐरियानम नमो वज्रायनम नमो लोहे सवसाहुनम। चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्मा अरियंता लोगुत्मा सीता लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्मा। चतारी शरणं पवजामि अरियंते शरणं पवजामि सीते शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते पिक्षण श्री दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिक्राय सविघ्न विनाशनाय सर्व क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सब क्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा आसी आ उषा। जन्म कल्याणक पूजन कर रहे इंद्र इंद्राणियों ने सामूहिक याग मंडल विधान पूजन करते हुए अष्ट द्रव्यों के साथ अर्घ्य अर्पित किए। पूजनीय युगल छुल्लिका श्री पूजा भूषण एवं भक्ति भूषण माता जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। सन्मति सागर द्वार यहाँ तेरा दरबार मिला जो वही मिले हर बार। कभी तेरा द्वार न छूटे कभी तेरा साथ न छूटे। ओ कभी तेरा द्वार न छूटे चाहे संसार ये छूटे। कभी वही मिले हर बार। कभी तेरा द्वार न छूटे कभी तेरा साथ न छूटे। ओ कभी तेरा द्वार न छूटे कभी तेरा साथ। ओम देव सागुरु विद्यमान बीज अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि। ओम ऋषि देव साज गुरु विद्यमान बीज अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि। समय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापिन। जल से शुचिता को माना शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना तय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना तय जले क्या बात है बाबा, क्या बात है। और बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। बोलिए पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव की।
लूट लिया, अरे नर लूट लिया तुझको तेरी चालों ने, बुरे विचारों ने, बुरे ख्यालों ने। ओम ह्री देव सागर विद्यमान विद्यानंदन सिद्ध परमेष्टि भो काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामिते। और हाथों में चवर लिए प्रभु के समक्ष भक्ति कर रहे श्रावक श्राविकाओं का उत्साह कुछ ऐसा था कि हर कोई भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। मेरी भक्ति में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी प्रभु जी आओ, और आओ जी प्रभु आओ, ओ मेरी बच्चे भक्ति। चले। पंच कल्याणक आयोजन समिति की ओर से आगंतुकों का स्वागत सत्कार किया गया। अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर तिलक वंदन किया गया। पूजनीय युगल छुल्लिका श्री पूजा भषण एवं भक्ति भूषण माताजी के कर कमलों से स्मृति चिन्ह पाकर सभी गौरवान्वित नजर आए। कहते हैं कि पंच कल्याणक जैसे महोत्सव में सहभागिता करने का लाभ बड़े ही सौभाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है। इसी दौरान तीर्थंकर प्रभु की बारात निकाली गई, जहां समस्त इंद्र इंद्राणियां इस बारात में सम्मिलित होते हैं। द्वार पर बारात पहुंचते ही बड़े ही भव्य तरीके से आगवानी कर युवराज का तिलक किया गया। इसी के उपरांत राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। अष्टकुमारियां क्षीर सागर के जल से गागर भरकर लाती हैं। युवराज का अभिषेक कर राज्याभिषेक किया गया। आकाश मार्ग से युवराज के नवीन वस्त्र आते हैं। महाराजा नाभिराय अपना मुकुट उतारकर अपने पुत्र युवराज आदिनाथ के शिरोधार्य करते हैं। इस प्रकार वे ऋषभ देव महाराज बन गए। तुम्हारे चरण की जो छाया मिले, तुम्हारे चरण की जो छाया मिले, तो मुरझाई मन की कली छा गई खुशियाँ। युवराज आदि कुमार की सत्ता स्वीकारते ही अनेक देश के राजा मुकुट वृक्ष ऋषभ देव महाराज के लिए भेंट लेकर बधाई देने पहुंचते हैं। सत्ता स्वीकार करने के बाद राज्य की प्रजा त्राहिमाम करती हुई दरबार ऋषभ देव महाराज के समक्ष पहुंचती है। तब आदि कुमार समस्त प्रजा को जीवन यापन के लिए असी मसी कृषि और वाणिज्य का ज्ञान देते हैं। बहुत सुंदर। बिल्कुल पारंगत हो गए हो, अब तुम स्वयं और दूसरों की रक्षा कर सकते हो, उससे आपकी आजीविका चला सकते हो। पर सुनो, किसी को व्यर्थ में ना तो डराना, ना किसी को जीव को, इससे किसी जीव की हिंसा होनी चाहिए। केवल अपनी सुरक्षा के लिए, यदि कहीं तुम्हें कोई काम देता है तो उसकी सुरक्षा के लिए ये अस्त्र उपयोग करना है। भूख से बड़े व्याकुल है महाराज, कोई उपाय बताइए महाराज। ये मसी विद्या कहलाती है और इसके द्वारा तुम इस पर लिख करके सभी प्रकार के का हिसाब रख सकते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। रिजल्ट है खेती का परिणाम आपको मिला अरे ये है। तो डंडे हैं, डंडे। डंडे नहीं है, फिर क्या है महाराज? इसको गन्ना बोलते हैं। क्या और गन्ना? इस गन्ने से इक्षु रस निकलता है।
अच्छा, हाँ, उस रस से हम गुड़ भी बना सकते हैं, मीठे मीठे पदार्थ बना सकते हैं। वो इससे व्यापार किया जाता है। ये आती तो मात्र ये इससे व्यापार कैसे होगा महाराज? कुछ ही सिक्कों में इसको खरीदा जा सकता है, लेकिन इससे हजारों लाखों सिक्के कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल सीधा लेना है और सीधा ही देना है। ठीक है महाराज, और आपने बहुत अच्छी कला सिखा दी। यही एक शिक्षा है कि सही लेना, सही देना, सही तराजू और सही तौल, यह भावना का यह संदेश आज महाराज का है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। आदिनाथ स्वामी के 101 और 2 पुत्रियां थीं, जो सभी विद्याओं में निपुण थीं। तभी आदिनाथ उन्हें मैना सुंदरी को अंक लिपि एवं बीजाक्षर का ज्ञान कराते हैं। इसी तरह से 7, 8, 9 और 0, इसी में पूरा ब्रह्मांड का गणित समाया हुआ है। याद हो गया ना? बहुत सुंदर बेटी। इसके बाद नीलांजना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नृत्य के दौरान नीलांजना की मृत्यु को देखकर आदि कुमार को वैराग्य आ जाता है और वे अपना समस्त राजपाट छोड़कर वैराग्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं। की प्यारी सूरतिया ये प्रभुवर की प्यारी सूरतिया, मन भावा मनमोहन मूर्तिया, मैं मुखड़े परवारी जाऊं, ऐसी लागे प्यारी ये सूरतिया। ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना, ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना, भक्ति के गीत में गाए नीलांजना, ठुमक ठुमक देखो ना। वैराग्य की अनुमोदना के लिए लौकांतिक देवों का आगमन होता है और वे आदि कुमार के समक्ष वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आदि कुमार के लिए स्वर्ग लोक से वस्त्र आते हैं। आपने इस संसार को असार जाना और आपने इस मुक्ति कन्या से वरण करने का जो विचार किया है वह सर्वोत्कृष्ट है। आप धन्य हैं, धन्य। भरण स्वर्ग से आए, देवराज प्रभु तन फहराए। दीक्षा के मार्ग पर बढ़ते हुए आदि कुमार पालकी में विराजमान होकर वन की ओर गमन कर जाते हैं। इसी दौरान समस्त परिसर का वातावरण भावुक हो जाता है। पुत्र वियोग में माता पिता के आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। जो से तुम्हें पाला पलकों की छाया में, इतना है दुलार किया तुझको तेरी माता ने, रो रो के बुलाऊं तुम्हें, रो रो के बुलाऊं तुम्हें, एक बार चले आओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद ठहर जाओ, मेरे प्रभु पालकी उठाने के लिए मनुष्य और देवों में बहस आरंभ हो जाती है, जिसे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज स्वयं प्रवचनों के माध्यम से निस्तारित करते हैं। कोई भी संवाद का विषय नहीं है। भगवान तीर्थंकर दिनेश्वर महाराज सम्राट ऋषभ देव की प्रथम पालकी वही उठाएगा जो उनके साथ दीक्षा लेने के योग्य होगा। इसके उपरांत 7 कदम देव, 7 कदम विद्याधर भूम गोचे लोग लेके जाएंगे, इसलिए विषमवाद मत करो। पालकी उठाने का सौभाग्य संयमी मनुष्यों को मिलता है। 24 तीर्थंकरों की पालकी लेकर वे वन की ओर गमन करते हैं।
वन पहुंचने के बाद 24 तीर्थंकरों को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज ने मंत्रोच्चारण के साथ दीक्षा के संस्कार देकर दीक्षा विधि संपन्न की। इसके बाद महामुनिराज को संयम उपकरण नवीन पिच्छी कमंडल एवं शास्त्र आदि भेंट कर महामुनिराज बने। इसके बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के कर कमलों द्वारा 24 तीर्थंकरों की दीक्षा विधि अकन्यास पूर्ण कर संस्कार के बीजारोपण किए। ओम ओम नमः वामकर्णे, ओम ह्रीं नमः दक्षिणसि, ओम ह्रीं नमः वामनसि, ओम लं नमः दक्षिणगंडे, ओम लं नमः वामगंडे। संस्कार माला रूपणं प्रतिज्ञाय प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं ईयार्ति सद्दर्शन संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीयति शुद्ध यष्टिकावष्टंभ संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीयति अति दृढ़ सूत्रोपयोग संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीयति अपरे कंप चीपक श्रेण रोहण संस्कार स्फुरतु। संध्या की बेला में संगीत में महा आरती हुई। प्रभु दरबार में उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने आरती के सुंदर थाल लेकर प्रभु भक्ति की। भक्ति का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि हर समाज हर वर्ग इसमें सहभागिता करता नजर आया। बाजे घुंघरू बाजे बोलिए आदिनाथ भगवान। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत नाटिका का मंचन किया गया। कमठ का उपसर्ग सुरेश से सन्मति सागर पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। अरे क्या बताऊं, बहुत काम है। सुबह पूजा, फिर चौका, फिर बाहर का, और आजकल तो मैंने और ज्योति ने स्वाध्याय क्लास भी चला रखी है। हाँ, चंदा बहन ने ठीक याद दिलाया। हमने एक स्वाध्याय कक्षा शुरू की है वामा, क्या तुम भी हमारे साथ चला करोगी कक्षा में? देखो कुछ देर स्वाध्याय करेंगे। अरे अभी तो इतनी चिंतित कैसे लग रही है, कैसे सुस्त सुस्त हो रखी है? इतनी मुझे क्यों है वामा? क्या बताऊं? क्या हुआ वामा? देखो कल मेरे बेटे ने क्या किया मालूम है? कल मेरा बेटा पेड़ पर चढ़ गया था। अरे बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, नटखट होते हैं। उनकी शैतानी की तरफ ध्यान नहीं कर। बच्चे नहीं करेंगे तो क्या अपन करेंगे? पारस प्यारा लागो जिनेश्वर प्यारा लागो, पारस प्यारा लागो जिनेश्वर प्यारा लागो। ताकि बाकड़ ले जाड़ा मेरे लो, भूलो जी मारा पारस रे, भूलो जी मारा पारस जी। मैं रस्तो कैया पावाओला, ए पाओला मैं तो रस्तो कैया पावाओला। दर्शकों, आज आपने तप कल्याणक महोत्सव देखा, जिसमें 24 तीर्थंकरों की दीक्षाएं संपन्न हुई। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे 18 नवंबर को आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक महोत्सव के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री त्रिकाल चौबीसी गढ़धर जिनालय पंच कल्याणक समिति, श्री पार्श्वनाथ पूजा भक्ति संघ दिल्ली, श्री 24 संवत्सरण पूजा भक्ति तीर्थ सोनागिर जी।